अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये तीन चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर को हम कंबाइनली देखेंगे कि इनमें डिफ्रेंशिएट क्या है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूला, इसको भी डिस्कस करेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, ये बुक वैसे तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास की बुक है, लेकिन ये टॉपिक्स हैं वो हर लेवल के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर कंट्री के बच्चे के लिए और हर सिटी के बच्चे के लिए और हर बोर्ड के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल हैं। तो इसलिए सबके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला है क्या बेसिकली? लास्ट एक मेरा लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया है केमिकल सिंबल्स के बारे में कि एलिमेंट्स के जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं। ठीक है। अब इन्हीं सिंबल्स का जब मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसमें मोर देन वन सिंबल्स भी आ जाते हैं। अब ये जो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैं कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ, कोई भी वाटर ले लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो वाटर में अब वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। अब H2O में आप दो चीज़ें देखें, केमिकल फार्मूला सिर्फ दो चीज़ों पे बेस करता है। वो क्या है? एक तो नंबर ऑफ सिंबल्स एंड दूसरा ये है कि टाइप्स ऑफ सिंबल्स। दो तरह के सिंबल्स मौजूद हैं यहाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके अलावा नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं भाई? हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। यही अगर हाइड्रोजन भी 2 हो जाए और ऑक्सीजन भी 2 हो जाए तो फिर ये वाटर नहीं रहेगा, फिर ये कुछ और बन जाएगा, फिर ये पर ऑक्साइड बन जाएगा, उसकी नेचर ही चेंज हो जाएगी। तो केमिकल फार्मूला के लिए दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये कहलाता है हमारा केमिकल फार्मूला। याद रखें, अगर तो एक तरह का भी एलिमेंट्स है तो उसमें आप सिर्फ किसको काउंट करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास O2 है, ऑक्सीजन गैस जो है या नाइट्रोजन गैस जो है, अब उसको अगर मैं कहूँ नहीं ये एलिमेंट्स है, ये कंपाउंड नहीं है, नहीं कंपाउंड तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स में काउंट करेंगे इसको, लेकिन ये भी केमिकल फार्मूला ही आएगा इसका भी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब ये एलिमेंट नहीं रहा है, अब ये जो है वो सिंपल एटम नहीं रहा है, बल्कि ये मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। एलिमेंट्स है क्या बेसिकली? एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप ऑफ एटम, सेम ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। फ़र्ज़ करो मैं एक पत्थर उठाता हूँ रास्ते से, उस पत्थर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट से माइन्यूट एटम, एक एक एटम, उस पत्थर के एक एक कोने में जो एटम है वो सारे एटम अगर तो सिलिका के हैं, सैंड के हैं, तो फिर तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये हो गया मेरे लिए एलिमेंट। ठीक है, वो पत्थर मेरे लिए एलिमेंट का काम करेगा क्योंकि सिलिका एक एलिमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। याद रखें, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? वो कंपाउंड बना लेते हैं। राइट, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। यहाँ पे आप जब देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे कंपाउंड नज़र आ रहे हैं। मैं बात करता हूँ एक सिंपल कंपाउंड की, NaCl। Na सोडियम, Cl क्लोरीन, पूरा एक कंपाउंड बन गया है। इसमें सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है। याद रखने वाली बात यह है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में यही फ़र्क है कि मॉलिक्यूल में हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। उसके अलावा अगर एक मॉलिक्यूल को मैं उठाऊं तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे टोटली सेम जो है वो एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से एलेबोरेट किया है, वो आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में कभी भी आपको सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि सेम एलिमेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, सेम एलिमेंट दो हों, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें NaCl, उसके अलावा कॉपर सल्फेट मौजूद है, यहाँ H2SO4 मौजूद है, ऑक्सीजन 4 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। राइट स्टूडेंट्स, उसके अलावा नीचे इधर बहुत सारे केमिकल फार्मूले और कंपाउंड्स दिए हुए हैं जो कि आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेसिकली? मिक्सचर सिंपली आप दो एलिमेंट्स को, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दो तो ये क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। राइट, ये जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर याद रखिएगा हमेशा, मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन विच इज़ फिजिकल।
ठीक, फिजिकल कॉम्बिनेशन को, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन को मिक्सचर नहीं बोलते, फिर वो सोल्यूशन और दूसरी चीज़ों में चला जाता है। जब हम फिजिकली मिक्स कर रहे होते हैं, फर्स्ट करो मैं चावल लूँ, दाल लूँ और उनको मिक्स कर दूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिक्सचर, राइट। अच्छा जी, अब ये जो मिक्सचर है इसकी दो टाइप्स होती हैं। मिक्सचर को समझने के लिए उसकी टाइप्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर की टाइप्स होती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्या, याद रखें, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो